जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु श्री राम की जय जयकार बारंबार। तो आज पावन पर्व है होलिका दहन का। होली के तौर पर इसे मनाया जाता है और अच्छाई की जीत हुई बुराई पर आज ही के दिन। तो असुर राजा हुए हिरण्यकश्यप, उनके पुत्र थे प्रहलाद। और प्रहलाद क्योंकि विष्णु भक्त थे और विष्णु जो थे वो उनकी हमेशा रक्षा करते आ रहे थे, तो हिरण्यकश्यप चाहते थे कि अपने पुत्र से उनको मुक्ति मिल जाए या उसे वो मरवा दें। तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को आज ही के दिन कहा कि आप इस मेरे बेटे जो कि विष्णु भक्त हैं उसे मेरा छुटकारा दिलाएं। तो होलिका उन प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के अग्नि में प्रवेश करती है और उनको इस तरह का वरदान था कि वो अग्नि उनको जला नहीं पाएगी। लेकिन प्रभु विष्णु जो थे वो अपने भक्त को बचाने के लिए होलिका को जला देते हैं, लेकिन प्रहलाद के कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और आज ही के दिन, होली के दिन सुबह 5 बजे बूढ़ी माई को यहाँ पर देख सकते हैं। एक तरफ जीवन जो है वो ढल रहा है, संध्या में है, और दूसरी तरफ जीवन जो है उसकी शुरुआत हो रही है। तो शंकर नंदी महाराज हुए। शंकर नंदी से गर्भ धारण हुआ था भक्ति का, और भक्ति जो बेटी है वो ये जो गाय आप बूढ़ी माई ये जो इस तरफ बैठी हुई देख रहे हैं, इसी की पीछे बेटी है भक्ति। और भक्ति देखिए आप, कृष्ण वर्ण की है, कृष्ण रंग की है, कृष्णा रंग कहें, काला रंग कहें। और काली जो गऊ है वो त्रिदोष नाशक हमारे लिटरेचर में कहा गया, हमारे शास्त्रों में कहा गया। तो देखें, नवजात जो वत्स है प्रहलाद ही इसका नामकरण कर दिया गया है। प्रहलाद ने आज होली के इस पावन पर्व पर यहाँ पर जन्म लिया है। और भक्ति जो है सुबह 5 बजे अपने आप ब्याही है। कोई खुर खींचने की आवश्यकता नहीं, कोई किसी तरह की आवश्यकता नहीं, बच्चे को कोई थन पकड़वाने की आवश्यकता नहीं। अपने आप प्रयास करेंगे, अपने आप पिएंगे, अपने आप। चिकित्सा वहाँ उपलब्ध कराई जाती है जहाँ चिकित्सा की ज़रूरत हो। जहाँ तक चिकित्सा की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है, प्रकृति को अपने नियमों पर चलने दें। तो ये है भक्ति। इस बार है तीसरे ब्यात में फर्स्ट टाइमर बछड़ी और फिर लगातार 2 बछड़े। ये देखें बूढ़ी माई जुगाली कर रही है। तो आखिरी से पहले वाली बेटी जिसका गर्भ धारण पीछे से ही होकर के आया था वो थी भक्ति, मतलब बूढ़ी माई का। और यहाँ पर ये बूढ़ी माई ने भक्ति को जन्म दिया था। जिस समय जन्म दिया था उस समय भी बाल्टी भरकर दूध देती थी। ये है जेर, सुरक्षित जेर शरीर से जेर जो कि भक्ति खड़ी खड़ी गिराती है। कोई बैठने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, खड़ी खड़ी गिरा देगी। 3 बार ब्याई है, तीनों बार खड़ी खड़ी जेर इसने गिराई है। कोई आवश्यकता नहीं किसी तरह की बैठने की। तो ये भी एक अद्भुत चीज है। और फर्स्ट टाइमर में ही जब पहले बार बच्चे को जन्म देती हो उस समय गाय जो है शायद मूत्र मार्ग और जो सांचा कहते हैं, ये देखिए परमात्मा क्या संरचना, वो थोड़ा सा जो है संकुचित होने की वजह से बच्चे को प्रसव में थोड़ी पीड़ा होती है। लेकिन भक्ति ने पहले ही ब्यात जब बच्चे को जन्म दिया था, खड़ी खड़ी ने बच्चे को जन्म दे दिया था। आप समझे बच्चे की। और ये देखें पूरी नाल के ऊपर पूरा एज इट इज जो डिजाइन है, एज इट इज जो डिजाइन है, देखें किस तरह से बच्चे की संरचना हुई, किस तरह से वो माँ के गर्भ में था। वो पूरी खड़ी खड़ी जो गऊ है उसने डाल दी है। इसे गऊ की जेर, बस घड़ा माटी मत कर दामे में गाल। तो जेर खाद अवश्य बनाएं, जेर खाद से बीजोपचार करें। जेर खाद को बनाने की जो विधि है वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसको एक मटके में डाल करके और थोड़ी सी भभूत ले करके उसके साथ रखें, और फिर जब बीजों को खेत में डालें उससे पहले गोमूत्र और ये जो जेर की भस्म खाद है इसके साथ उसका उपचार कर दें। बड़े अच्छे लाजवाब परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो शंकर नंदी हुए जो कि अभी हैं डाटा गुराना जो के एक्स सरपंच हैं बारू,
तो बारू जी के पास अभी शंकर नंदी हैं और शंकर नंदी को इस बार भक्ति पर प्रयोग किया गया। प्रयोग इन द सेंस बुल की व्यवस्था उस समय बेस्ट हमारी नज़रों में जो थी वो शंकर ही थी। तो शंकर के प्रणाम आपके सामने। दूध पीने दें, भरपूर भरपूर भरपूर। ये देखें ब्याते वक्त तो माँ फिनोटिपिकली कैसी है, ये देखें बछड़ा पूरा दूध पी करके पूरा हटाओ भाई जवान। इधर के जो 2 थन हैं उसमें तकरीबन थक गया। ये देखें। तो होली के इस पावन पर्व पर सुबह 5 बजे भक्ति ने आज प्रहलाद को जन्म दिया है। तो उसकी जो खुशियां हैं वो आप सभी के साथ साझा करते हुए सभी हमारे पूरे समस्त परिवार के साथ मैं आपको होलिका दहन की शुभकामनाएं देता हूं। महिलाएं इस समय खूब पूजा करती हैं, खूब रात्रि के समय होलिका दहन में गाय के गोबर के कंडों से बने हुए बिड़कले जो हैं वो चढ़ाती हैं। तो जब गऊ का गोबर जलता है तो वातावरण सात्विक होता है। तो आज इस सात्विक वातावरण में आप सभी अपने घर से अपने दिलों से बुराइयों को हटाएं। बस यही एक शुभकामना दें।